यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां लगभग 30 साल पहले एक अजीब और भयानक घटना घटी थी। गांव का नाम था शिवपुर, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहते थे। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, और उस घटना का असर आज भी उस गांव पर देखा जाता है। गांव में एक 25 वर्षीय युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी इज्जत थी और लोग उसे पसंद करते थे। परंतु अर्जुन का गांव की ही एक लड़की सीमा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीमा भी अर्जुन से बेइंतहा प्यार करती थी, पर उनकी शादी में एक बड़ी ही रुकावट थी। सीमा का बाप ठाकुर वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह गांव का सबसे अमीर और दबंग व्यक्ति था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी बड़ी डिढे परिवार में हो, न कि एक किसान के बेटे से। जब ठाकुर को अर्जुन और सीमा के रिश्ते का पता चला तो उसने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह सीमा से दूर रहे। लेकिन अर्जुन और सीमा के प्रेम के सामने ये चेतावनी बेईमानी साबित हुई। वे दोनों मिलकर गांव छोड़कर भागने का फैसला कर चुके थे। भागने की रात तय थी, लेकिन ठाकुर वीरेंद्र को इस योजना की भनक लग गई। उसने अपने गुंडों को भेजकर अर्जुन का पीछा करवाया। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर अर्जुन को घेरकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ठाकुर के गुंडों ने उसे इतना मारा कि वह मर गया। उसके शव को वहीं जंगल में छोड़ दिया गया ताकि किसी को इस हत्या का पता न चले। अर्जुन की मौत के बाद सीमा पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अर्जुन कहाँ चला गया। उसने अपने पिता से बहुत सवाल किए, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गांव में अर्जुन के गायब होने की चर्चा होने लगी, पर किसी को भी उसका पता नहीं चला। अर्जुन की मां दिन रात अपने बेटे के लौटने की आस में रोती रहती थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन के गायब होने के ठीक 15 दिन बाद ठाकुर वीरेंद्र सिंह को अचानक अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रात के समय जब वह सोता था तो उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसने सोचा कि यह उसका भूत है, लेकिन धीरे धीरे इन घटनाओं ने और खौफनाक रूप ले लिया। एक रात ठाकुर को अर्जुन की आत्मा दिखाई दी। अर्जुन की आत्मा उसके कमरे में आई और उसने वीरेंद्र सिंह को धमकाते हुए कहा, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरा सर्वनाश करूंगा। ठाकुर वीरेंद्र इस घटना के बाद बुरी तरह डर गया। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी, लेकिन उसकी आत्मा का खौफ बढ़ता ही गया। अर्जुन की आत्मा अब केवल ठाकुर को नहीं, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी नजर आने लगी थी। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अर्जुन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका बदला पूरा होगा। ठाकुर ने कई तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन किसी के उपाय काम नहीं आए। अर्जुन की आत्मा हर रात ठाकुर के सपनों में आती और कहती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मानसिक संतुलन खोने लगा था। एक दिन ठाकुर ने आत्मग्लानि और डर के कारण गांव वालों के सामने कबूल किया कि उसने अर्जुन की हत्या करवाई थी। गांव के लोग ये सुनकर स्तब्ध हो गए। ठाकुर ने अर्जुन के शव को वहीं जंगल में दफन करवा दिया था। गांव वालों ने ठाकुर की इस हरकत के खिलाफ एकजुट होकर पंचायत में उसे सजा दिलवाने का निर्णय लिया। ठाकुर को गांव से बाहर निकाल दिया गया और अर्जुन के शरीर को ढूंढकर पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन के अंतिम संस्कार के बाद भी ठाकुर को शांति नहीं मिली। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर की लाश उसी जंगल में मिली जहां अर्जुन की हत्या की गई थी। उसकी मौत के कारणों का कोई पता नहीं चला। हाले कहते हैं कि यह अर्जुन की आत्मा का बदला था। ठाकुर वीरेंद्र की मौत के बाद से गांव में अर्जुन की आत्मा को कभी नहीं देखा गया। इस घटना ने पूरे गांव को यह सिखा दिया कि अन्याय और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। अर्जुन की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन ठाकुर वीरेंद्र सिंह का नाम गांव में हमेशा डर और खौफ के साथ लिया जाता है। आज भी शिवपुर गांव के लोग अर्जुन और उसकी आत्मा की इस कहानी को सुनकर कांप उठते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। अर्जुन की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेकर दिखा दिया कि मरने के बाद भी इंसाफ हो सकता है।